अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी बाय आरएस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। गुलशन महरान के हवाले से तकरीबन महीना सवा महीने का डिफरेंस आ गया है, तो कोई फ़र्दर अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करनी है कि क्या क्या फ़र्दर पोजीशंस हो रहे हैं और प्राइसेस में क्या डिफरेंस आया है। ख़ास तौर पे सेक्टर 1 और सेक्टर 2 ए बी सी डी के हवाले से भी, और अपकमिंग क्या प्रोस्पेक्ट आगे दिख रहा है गुलशन महरान के हवाले से, तो ये सारा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मामलात चल रहे हैं आजकल गुलशन महरान में, लोकेशन के वाइस जिना एवेन्यू की प्राइम तरीन लोकेशन है, और ख़ास तौर पर सेक्टर 1C अपर और लोअर पोर्शन में आजकल ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फिज़िकल पोजीशंस भी वहीं हो रहे हैं। बाउंड्री वॉल जो है 1C लोअर की बनी है, वहाँ पे एक बैरियर गेट भी लगा है, और वहीं पे ही जो है वो ओपीडी भी स्टार्ट हुई है एक हॉस्पिटल की। तो ये सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है 1C लोअर में ही, एक 240 यार्ड्स कंप्लीट भी हो गया है आज, मतलब 2 दिन पहले संडे वाले दिन एक 150 यार्ड्स का कॉर्नर 1C लोअर में इसका फिज़िकल पोजीशन हुआ है। इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ लगा दूँगा। तो एक्टिविटी, लोग विज़िट भी आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। मैं अक्सर सैटरडे संडे को या मेरा विज़िट होता है ऑन एंड ऑफ, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि लोगों के काफ़ी ज़्यादा एक गुलशन महरान के हवाले से इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है वापस से, क्योंकि मुस्तनद सोसाइटी है, बैंक लोन पे इजीली आपको ये अवेलेबल मिल जाती है, और क्योंकि ये लीज़ है, एनडीसी वगैरह जो भी मामला है सारे इसके मसले हल हैं। तो ये बैंक लोन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी लोगों की होती है, और कम बजट में, तो गुलशन महरान इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसी तरह से पीर अहमद ज़मान भी है, या सादी गार्डन भी है। तो जिनके पास 1 करोड़ और प्लस 20-25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख में वो अपना 120 गज़ का या 150 गज़ का ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो उनके टारगेट में समझ लें कम से कम ये 3 सोसाइटीज़ जो हैं वो आती हैं। पीर अहमद ज़मान, सादी गार्डन और गुलशन महरान। इसी तरह टीचर्स सोसाइटी 21 है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा तो मैं टॉप 3 में ही बैंक लोन के हवाले से अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूं, जो कि सबसे ज़्यादा लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, वो ये 3 सोसाइटीज़ हैं। गुलशन महरान आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, लेकिन सबसे लोकेशन प्राइम होने की वजह से गुलशन महरान इवेंचुअली इन सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि लोकेशन और जिस तरह से अगर कोई डेवलपमेंट के सोसाइटी काम फर्दर और स्टार्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवरेज सिस्टम या यूटिलिटीज़ के हवाले से कुछ फर्दर डेवलपमेंट आती है, तो उसके हवाले से फिर ये लोगों का और इंटरेस्ट फिर फर्दर डेवलप होगा। और अच्छा, लेकिन एक और बात है प्राइसेस के हवाले से, मैं अगर बात करूँ गुलशन महरान में, मिसाल के तौर पे जो प्राइसेस 25-30% अब प्राइस आई थी, कि मिसाल के तौर पे कोई प्लॉट था 47 लाख का और वो 60 लाख या 62 लाख का चला गया था, तो अभी वो 56-55 लैक्स में एक आपको अप्रॉक्सीमेट प्राइस आपको मैं दे रहा हूँ कि वो चल रहा है। अच्छा, लोकेशन कमर्शियल की जो प्लॉट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल से होती है, उसकी रिक्वायरमेंट आजकल ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि जो प्राइम लोकेशन है गुलशन महरान की जिना एवेन्यू वाली, वो लोकेशन इतनी प्राइम है कि वहाँ पे जो कमर्शियल है वो लोग उसको आगे का एक विज़न सोच के देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उनको ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि जब आबादी आएगी तो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली पड़नी है, और गुलशन महरान के अंदर काफ़ी कमर्शियल्स ऑलरेडी गिवन है, दिए गए हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये स्ट्रॉन्ग, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग परचेज़र्स के पास या स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के पास है, ये वो इतनी ईजीली वो उनकी होल्डिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स क्योंकि ज़रा रिटेल क्राउड के पास ज़्यादा होता है, तो उनकी जो होल्डिंग पावर होती है थोड़ी कंपैरेटिवली, ज़ाहिर सी बात है, एक लिमिटेड बजट होता है, लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो वो कभी सेल की ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट में ऑन एंड ऑफ उसकी सेल परचेज रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ज़्यादा होती है। 150 यार्ड्स, 96 यार्ड्स, 240, 400, 600, 1000, इस तरह से। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, बराबर में अल महरान टाउन है, उसका ऑलरेडी 240 यार्ड्स जो है 140, 150 के रेट पे चल रहा है। अबू ज़र गफ़ार में जो है 166 यार्ड्स का जो प्लॉट है वो पीछे की तरफ है, 2B के बराबर में लगता है, 2B बिल्कुल पीछे की तरफ है। वहाँ भी जो है अबू ज़र गफ़ारी सोसाइटी में जो 66 यार्ड से 1 करोड़ प्लस के रेट में है, और 300 गज जो है वो 150 या 160 के प्लस ब्रैकेट में रेट पे चल रहा है। और उसके पीछे फिर आपको चेक पोस्ट 4 मलिर कैंट की आपको दिखाई देती है। ये मलिर कैंट की वॉल के साथ ही दोनों सोसाइटीज़ हैं, अल महरान भी और
आपकी जो है अबू ज़र गफ़्फ़ार सोसाइटी भी। तो ये गुलशन महरान जो अबू ज़र गफ़्फ़ार के बिल्कुल बराबर में सेक्टर 2 भी पड़ता है। तो मैं आपको वो एक प्राइस का आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे 166 यार्ड्स अगर 1 करोड़ प्लस का है तो बराबर में 150 गज़ जो है गुलशन महरान में सिर्फ 42, 43, 44 लाख रुपए का चल रहा है। एक अप्रॉक्सीमेट आपको रेंज का आइडिया दे रहा हूँ। तो ये प्राइसेस का जो कंपैरिज़न है ये एडजस्ट होना है आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे-जैसे सोसाइटी डेवलप्ड होती जाती है, एक्सेस बेहतर होता जाएगा, तो ये एडजस्ट होगा आगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे 2021 की जो इन्फ्लेशन थी, जिस वक़्त गुलशन महरान की जो प्राइसेस थी, अब 5 साल गुज़र गए हैं 2025 से, बल्कि 2026 के भी हम एंड की तरफ आ रहे हैं। आज हम अगस्त के भी मिड क्रॉस कर चुके हैं और 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जो है ग़ालिबन हम 9वें महीने में एंटर हो जाएँगे। तो साल के एंड पे ही हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो ये तकरीबन भी हम 6 साल, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक टाइम पीरियड आ गया है जो कि किसी भी एक समझ लें कि साइकिल को अगर हम बात करते हैं ना कि एक साइकिल का अप साइड भी होता है, एक साइकिल का डाउन साइड भी होता है। तो एक साइकिल का डाउन साइड जो है वो अगर 6 साल चल रहा है, तो अप साइड भी जो है वो 2 से 3 साल का या 4 साल का है वो आता है। तो अब इस ऑलरेडी साइकिल डाउन साइड को 6 साल के करीब-करीब हो रहे हैं। तो अब ये अप साइड की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता डायरेक्शन, हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन अब हो चुकी है। तो इन्फ्लेशन जिस तरह से 2021 से लेकर 2026 तक हम ऑलमोस्ट 3x 300% हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है। तो उसके हिसाब से तो प्राइसेस ने एडजस्ट करना है, क्योंकि हर तरह की कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट फ़ौरन के फ़ौरन होती है। अभी 6 महीने पहले जो घर था 120 गज़ का 3800-3500 स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अराउंड 40, 42, 43 लाख में बन रहा था। आज वो घर जो है कम से कम भी जब स्टार्ट हो रहा है तो वो 4000, 4500, 5000 स्क्वायर फीट के अक्रॉस में एक एवरेज प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ, और 5500 स्क्वायर फीट के हद तक भी प्राइसेस जा रही हैं। डिपेंड करते हैं क्वालिटी आपकी फिनिशिंग की क्या है। तो ये अब 50 लाख, 48 लाख, 47 लाख, 45 लाख, 55 लाख, इस तरह से अब ग्राउंड फ्लोर 120 यार्ड्स का कंस्ट्रक्शन पे जा रहा है। तो ये आपकी सीमेंट प्राइसेस जो होती हैं वो 1300 से 1600, 1550 इसके अक्रॉस आपकी अराउंड 20% सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई। स्टील की प्राइसेस वही 2,60,000 रुपये टन चल रही है। तो मेन जो आपका इंग्रेडिएंट्स हैं या मेन जो आपके पार्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के या फिनिशिंग के, वो कम तो हुए नहीं, बल्कि उल्टा प्राइसेस उनकी बढ़ती रही हैं। आपसे आप वो ले रहे हैं, रेती है, बजरी है, ब्लॉक्स है, इनकी प्राइसेस में भी उस हिसाब से जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी प्राइसेस भी आपकी ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाएंगी या बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। तो इस वजह से जो अराउंड अराउंड हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्राइसेस के अंदर 15 से 18% का डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी। और ये गर्मियों में क्योंकि सीज़न पीक होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और सर्दियों में क्योंकि ओवरऑल इंटीरियर सिंध है या पूरा पंजाब साइड है, वहाँ पे स्मोक है, सर्दियाँ आती हैं तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। डे लाइट आवर्स जो हैं वो 12 घंटे के सिर्फ रह जाते हैं। अभी दिन गर्मियों के हैं तो 14 घंटा, 15 घंटे, साढ़े 15 घंटे के भी आपको डे लाइट मिल जाती है। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज़ होती है तो प्राइसेस भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर चली जाती हैं। लेबर भी उस हिसाब से थोड़ी-सी आपको ऊपर मिलती है। अभी जैसे ही नवंबर में आप आएँगे तो थोड़ी-सी हो सकता है कंस्ट्रक्शन प्राइसेस 5-8% नीचे आएँ। वापस उस 15-18% नीचे तो नहीं आएँगी शायद, बट 5 से 8% नीचे आएँगी। जो घर अभी शायद 48 लाख का बन रहा होगा या 50 लाख का बन रहा होगा, वो 46 लाख का, 45 लाख का, साढ़े 45 लाख का, इस तरह से वो प्राइसेस में आ जाएँगी। तो ये काफ़ी वेयर एंड टेयर रखना चाहिए जब भी आप घर बनाएँ। तो ये चीज़ों का काफ़ी एहतमाम रखें कि आप किस सीज़न में, किस टाइम में घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप कहीं बारिश के सीज़न में घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बनाने के एतबार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बैंक लोन भी ख़ास तौर पे जो अगर आपको ज़्यादातर मार्केट में मिल रहा होता है, तो बैंक आपको 50% प्लॉट पे लोन देता है और 50% कंस्ट्रक्शन पे लोन देते हैं। जो लोग बैंक लोन पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बात भी है। तो ओवरऑल मेरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि पीर अहमद ज़मान है, गुलशन महरान है, सादी गार्डन है, इवन तेसरा टाउन है। तो ये है कि ये जो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो प्राइसेस हैं इन्होंने एडजस्ट करना है। पीर अहमद ज़मान और सादी गार्डन ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हैं, बट जो तेसरा टाउन है या गुलशन महरान है, इन्होंने अभी ऑलरेडी एडजस्ट करना है। 2021 की प्राइसेस को ब्रेक करके आगे जाना है। ये प्राइसेस ब्रेक एकदम से रातों-रात तो वापस से नहीं होंगी, क्योंकि 5 साल तक में प्राइसेस नीचे आई हैं। तो रातों-रात तो ये नहीं कि प्राइसेस एकदम से
2021 वाली आ जाएँ और बिल्कुल सुपर रेट चला जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए ग्रेजुअली जो वीक सेलर्स हैं वो अपनी सेल ऑफ करते जाएँगे, जो नए परचेज़र्स आएँगे वो स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे, वो होल्ड करेंगे, वो उनकी कन्विक्शन और विल और यकीन उस पे ज़्यादा होगा और वो शायद कंस्ट्रक्शन पे इसी वजह से चले भी जाएँगे और कंस्ट्रक्ट कर भी लेंगे और वो आबादी की तरफ उसको लेके जाना भी शुरू कर देंगे। तो ये कुछ लोग जो थक जाएँगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि यार हमने इतना टाइम रखा, वो उनको दे देंगे। तो ये पूरा साइकिल है हर जगह, इंसान की फ़ितरत के अंदर है, इंसान की नेचर के अंदर है कि इंसान की एक साइकी होती है कि वो एक चीज़ 5-6 साल रख के कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है या वो प्राइसेस नीचे आ गई, वो थक हार के वो उसे एग्ज़िट कर लेता है। सामने वाला नया बंदा होता है, उसके ज़हन में नए आइडियाज़ होते हैं, वो नई एनर्जी के साथ आता है कि मैं इसके साथ यहाँ पे ये बनाऊँगा, ये कंस्ट्रक्ट करूँगा, इस तरह से रहूँगा। तो ये बहुत सारे इंसान की फ़ितरत के अंदर चीज़ें आती हैं और वो लोग आगे चीज़ें ले जाते हैं और उसकी प्राइसेस वो उससे आगे लेकर चले जाएँगे। फिर जो सेलिंग बेचने वाले होते हैं वो अफ़सोस कर रहे होते हैं, यार हमने गलत टाइम पे बेच दिया और हमने या 5-6 साल वेट किया तो हम मज़ीद 1 डेढ़ साल 2 साल वेट कर लेते तो हम उससे बहुत अच्छा बेनिफिट अचीव करते। तो वही सारी इंसान की जो नफ्सियात है ये बड़ी ज़रूरी है अगर आप मार्केट में या कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी सोसाइटी में अगर इंसान की नफ्सियात हो गई यार ये बिल्कुल बेकार तरीन सोसाइटी है, तो वो बिल्कुल प्राइस नीचे आ जाएगी क्योंकि इंसान की नफ्सियात ही जो है वो प्राइस को सेटल डाउन करती है या प्राइस को सेट करती है। अगर हम उसको उसको बहुत ही एक्यूरेटली बात करें तो इंसान की नफ्सियात ही वो चीज़ है जो कि प्राइस को एक आपको डायरेक्शन देगी, ये प्राइस सेट करेगी। अगर इंसान की नफ्सियात वो है कि नहीं यार ये मुझे आगे का फ्यूचर दिख रहा है तो प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि सब लोग यही सोच रहे होंगे। आपके साथ पूरा सर्कल है, ग्रुप है, आके आप 10 लोगों को बताएँगे, वो भी आपके 10 लोग आगे लोगों को बताएँगे। तो ये सारा इंसान का इस तरह से ना एक ह्यूमन साइकी डेवलप्ड हो जाती है। एक मिसाल के तौर पर आपको मैं थोड़ी-सी बात लंबी हो रही है कि अगर कोई आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक से आप देखें यार 10 गाड़ियाँ रॉन्ग वे वापस आ रही हैं उसी रोड से, तो आप भी लामहल्ला शायद आप सोचेंगे यार मैं वापस ही आ जाऊँ, आगे कोई मसला हुआ है। हालाँकि आगे कोई मसला ही नहीं हुआ है और आपको देखा-देखी अगले 10 लोग रॉन्ग वे पीछे वापस आना शुरू कर देंगे। तो ये इंसान की फ़ितरत है कि वो जब चीज़ देख रहा होता है उसी उसके ऊपर असर आना शुरू होता है। तो ये बात मैं ख़ास तौर पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक सवाल अक्सर होता रहता है यार ये अभी हम इस टाइम एंटर हो रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गई तो फिर क्या होगा? और फिर हम फिर मज़ीद 5 साल फँस जाएँगे मेहरान में या तेसरा टाउन में या कोई भी सोसाइटी में, सादी टाउन या पीर अहमद ज़मान में। तो मेरा सिंपल जवाब ये है कि मार्केट में कभी भी आप हमेशा रूल याद रखें, एक तो या तो रिहाइश के लिए घर बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों बातों के लिए कि जब आपको ये लगे ना कि लोग डर रहे हैं मार्केट में एंटर होने से, अभी सिचुएशन आपको सबको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे, यार इसका क्या होगा? यार ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा या प्राइस नीचे तो नहीं आ जाएगी? यार ये डेवलपमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? कब करेंगे? क्यों होगा? बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, हर कोई कर रहा है और बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, ठीक है? अभी मैं जो भी सोसाइटीज़ का आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन जिस दिन हर कोई आपसे इंटरेस्टेड हो और आपके गली मोहल्ले रिश्तेदारों में, कज़न्स में, ऑफ़िस में हर कोई कहे यार हमें गुलशन मेहरान में या पीर अहमद ज़मान तेसरा टाउन में या सादी गार्डन में या और भी कोई रिलेटिवली नियर बाय सोसाइटी में हमें दिला दो, हम घर बना लेंगे। हमें भी दिला दो प्लॉट, यार रेट बढ़ रहा है और मैंने लिया उतना रेट बढ़ गया, उसने लिया उसने इतना रेट बढ़ गया। अगर आपको ये स्टोरीज़ मिलना शुरू हो गई और सब लोग एक साथ मार्केट में एंटर होना शुरू हो गए, वो टाइम एग्ज़िट का है। उस वक़्त तो आप चप्पल छोड़ के या चप्पल पकड़ के जैसे भी हो आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाएँगे क्योंकि वो टाइम बिल्कुल एग्ज़िट का आ चुका है क्योंकि वो अब बिल्कुल जो मेन जो पावरफुल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से अब एग्ज़िट कर रहे हैं और आवाम में उन्होंने एक पूरी हाइप बना दी है क्योंकि जब आवाम में हाइप बन गई, समझ लें वो चीज़ डेड एंड है। अभी गोल्ड की हाइप बनी है, आपके सामने गोल्ड का क्या हाल हुआ। अभी स्टॉक मार्केट की 2-3 साल से हाइप बनते-बनते अब इस पॉइंट पे आपके सामने स्टॉक मार्केट बिल्कुल 6-8 महीने से डेड पड़ी हुई है, कोई भी हलचल नहीं है। जिस वक़्त आवाम में वो हाइप बन जाए, तो वो एग्ज़िट टाइम है। जिस वक़्त आवाम घबरा रही हो, पब्लिक घबरा रही हो, नहीं यार जाएँ, नहीं जाएँ, जैसे आजकल रियल एस्टेट में फ़िलहाल यही है कि तेसरा टाउन लें, नहीं लें, यूँ होगा, कैसे होगा, ये कब आबाद होगा, ये 20-25 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सब सवाल जैसे ही करते रहेंगे तो ये समझ लें ये राइट टाइम है। जिस वक़्त ये लोग कहेंगे नहीं यहाँ पे तो पता नहीं दूध और शहद की नहरें बह जाएँगी और यूँ हो जाएगा और पता नहीं यहाँ पे अभी दुबई एयरपोर्ट बनने वाला है तेसरा टाउन के अंदर, तो वो माज़रत के साथ मैं खुद तेसरा काम करता हूँ लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये तेसरा से एग्ज़िट का टाइम होगा। अभी लोग घबरा रहे हैं तो ये एंट्री का टाइम है। उस वक़्त 2021 में भी यही बातें हो रही थी कि पता नहीं क्या-क्या हो रहा है और बस जुड़िया बाज़ार कल पहुँच गया और वो शेरशाह मार्केट भी आ गई है, सब आ गया है और उसके बाद क्या हाल हुआ। तो ये एग्ज़िट टाइम मैं आपको उस वक़्त बता चुका हूँ। ये बात
उस वक़्त इंसान इमोशंस में होता है, जज़्बात में होता है, उस वक़्त नज़र नहीं आती। ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंसान को उस वक़्त नज़र नहीं आता, वो जज़्बाती होता है, इमोशंस में होता है, उसको सब दिख रहा होता है। जब पैसे बन रहे होते हैं, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वो टाइम ऐसा होता है कि यार पैसे बहुत बन रहे होते हैं, हमने प्लॉट 10 लाख का लिया होगा, 15 लाख का, 18 लाख का, 20 लाख का यूँ जा रहा होगा, और वो लोग इमोशंस में आके ना ये सब बातें इग्नोर कर देंगे। और वही टाइम एग्ज़िट होता है, फिर वो किसी ने 15, 18, 20 लाख की, 25 लाख की चीज़ लिया, वो वहीं से वापस आना शुरू हो जाएगी। तो ये टाइम मैंने आपको अभी बता दिया। ओवरऑल आपको मार्केट में खुद पता है, मैं बोलूँगा कि लोग घबरा रहे हैं, तो आप शायद अपने इतराफ़ में खुद आप टेस्ट कर लें। आप 3-4 सोसाइटीज़ के जो मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, आप वो लोगों से ज़िक्र करें कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। कुछ लोग आपको मेरे ख़्याल से 75 टू 80% जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं मिलेंगे। और तेसरा टाउन है या मेहरान है या ये सब इलाके हैं, इनके हवाले से मैं आपसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा, गुलशन-ए-महरान के प्राइसेज़ के हवाले से भी आपको बता दूँ कि 1 सी में नॉर्मली अब 240 यार्ड्स जो है वो 90 प्लस 95 के ब्रैकेट, 85, 95 इस तरह के ब्रैकेट में आपको डिपेंड करता है कि वो ओनर क्या आस्किंग कर रहे हैं और लोकेशन क्या है, ये सब मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। और 150 यार्ड्स जो है वो 70 अक्रॉस में आपको 68 से समझने के स्टार्ट हो रहा है। और इस तरह से 1 ए या अभी 1 बी में जो है 150 यार्ड्स जो है वो तकरीबन 53 से स्टार्ट है। और 240 यार्ड्स जो है वो अराउंड 68-70 में आपको 1 बी में मिल जाएगा। इसी तरह से आपको 1 डी के भी यही अप्रॉक्सीमेटली यही रेट्स मिलेंगे। और 100 गज़ जो है अगर आप 1 बी में देखेंगे तो 1 बी में आपको 100 गज़ अगर 4196 यार्ड्स जो भी है 42 लैक्स अराउंड में आपको मिलेगा। और अगर आप इसी तरह 2 बी में जाएंगे, 2 बी में 150 यार्ड्स जो है वो 42, 43, 44, 45 मैं आपको एक ब्रैकेट रेंज दे रहा हूँ। कोई कॉर्नर होगा तो हो सकता है 47 तक भी, 48 भी आ जाए। और 240 यार्ड्स जो है वो 58, 57 समथिंग में आपको 240 यार्ड्स। और 96 यार्ड्स जो 2 बी में हैं वो 35, 36 इस तरह से 34 भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है 2 बी या 2 डी के अंदर। और तो ये मैंने आपको प्राइसेस का ओवरऑल एक रफली एक आइडिया दे दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, कैटेगरीज़ हैं, तो हर वेरिएशन कैटेगरी को जाके प्राइस को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करके बताना पॉसिबल भी नहीं है। बस मैं आपको मार्केट का एक ट्रेंड नॉर्मल बता रहा हूँ कि मार्केट रुकने के बाद 5 टू 10% करेक्शन पे बैठी हुई है। और अब जाहिर सी बात है मार्केट इसी तरह से चलती है, थोड़ा सा जब ऊपर जाएगी 5-7%, 10% करेक्शन करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ओवरऑल मार्केट का नॉर्मली जब मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में आती है तो इसी तरह से मूव करती है। ये किसी भी जगह पे अगर हम बात करें, भले वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड की प्राइसेस हों, या कोई भी XYZ आप चीज़ पे काम करना चाह रहे हो, तो उसकी एक ओवरऑल साइकी ये है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अगर इस तरह का मेरा ख़्याल पसंद आया है तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपको कोई इख्तलाफ भी है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।